जय हिंद दोस्तों, तेगी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 2 से 3 शेयर के बारे में। Q3 के रिजल्ट्स आ रहे हैं। रिजल्ट्स देखना कितना इंपॉर्टेंट रहता है। आपका मन करता होगा कि कब है टाइम पैसा कमाने का। रिजल्ट्स देखिए, आप एक साल में 4 बार रिजल्ट्स आते हैं। किसी कंपनी के अच्छे रिजल्ट्स आए, उस पर ध्यान बना के आप रखें। गिरा हुआ शेयर हो, पैसे बनने के चांस रहते हैं, लेकिन ये पक्की वाली बात नहीं रहती है। अगर शेयर खड़ा है टॉप पर, उसके बाद उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं तो गिरावट के चांस हैं। इस बार अच्छे रिजल्ट्स आ गए, अगली बार खराब आ गए, तब भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। लेकिन हाँ, अच्छे रिजल्ट्स देखना अच्छी बात होती है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप आज ही खरीद रहे हैं। बहुत सारे शेयर्स को आप खरीद के रखते हैं, उसके रिजल्ट्स देखना अच्छी बात है। रिजल्ट्स देखने से ये रहेगा कि आपको होल्ड करके रखना है या नहीं रखना है। इस शेयर को देखिए, जिस दिन रिजल्ट्स आए उसी दिन आपको बताया 14% की तेजी तो आज इसके अंदर बन गई है। और जिस दिन रिजल्ट्स बताए थे, देखिए उस दिन भी इसके अंदर लगभग तेजी बनी थी। और ये 2 दिन के अंदर देखिए आप कितनी तेजी बना दी है इसने। 27% के रिटर्न आपको बना के दे दिए। कितने? 27% के रिटर्न 2 दिन के अंदर। ये है स्टॉक मार्केट। समझ में बात आ गई है जी। 27% एफडी में कितने दिन में बनता होगा आप लगा लीजिए, 6% के हिसाब से जोड़ लीजिए। ठीक है, जहां पर 4-4 साल लग जाते हैं, 5-5 साल लग जाते हैं, 30-30, 35-35, 40-40% के रिटर्न नहीं बन पाते हैं लोगों के, वहां 2-2 दिन के अंदर बनते हैं। लेकिन परख होनी चाहिए ना, समय हो आपके पास, टाइम देने वाले हो आप। यहाँ पर अगर आप इस शेयर को देखेंगे तो 255 से गिरते गिरते नीचे की साइड में कितना पहुंच गया था। एक साल का चार्ट पैटर्न ही देखिए, नीचे गिर गया था 164 रुपीज तक पहुंच गया था। अगर वहां से कैलकुलेशन करते हैं तो ये 40% के रिटर्न हो गए। देख लीजिए ना, एक ट्रेंड तो आपको यहीं तक दिखाई देगा, जहां से तेजी बनी है ये ट्रेंड तो यहीं पर दिखाई देगा था आपको। तो ओवरऑल मिला के बढ़िया पैसा बनता है। समय आपके पास होना चाहिए। एक दिन, एक महीने के अंदर 27 जनवरी से अगर अभी तक की अगर बात करते हैं तो 40% के रिटर्न इसने बना के दे दिए हैं। अब आप इधर उधर भगे फिरते रहिए, और गिरावट कितनी इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ाई मत कीजिए, कोई पैसा नहीं बनेगा। चलिए, मार्केट कैप देख लीजिएगा, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब देखिए, तेजी बनी है तो थोड़ा सा रुकने में भी फायदा रहता है, क्योंकि बड़ा प्लेयर अगर 40% लेकर निकल गया तो। फिलहाल रिजल्ट्स बड़े आए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले रेवेन्यू को हम देखेंगे। 765 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1010 करोड़ का, उसके बाद 870 करोड़, उसके बाद 921 करोड़। जबरदस्त, देखिए कितना बढ़ गया है, 1210 करोड़ तक बढ़ गया है। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे सरप्राइजिंग है क्या चीज़। सरप्राइजिंग है इसका 352 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उससे पहले 120 था, 72 करोड़ था, उससे पहले 301 करोड़ था, उससे पहले 98 करोड़ था। ठीक, तो देख लीजिए आप, 98 करोड़ के अकॉर्डिंग अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देखें तो 200% का जंप है, उससे भी और ज़्यादा। नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंग देख लीजिए, 109 करोड़ का नेट प्रॉफिट था एक साल पहले, उसके बाद 280 करोड़, 65 करोड़, 83 करोड़, 83 करोड़ के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जब भी तो तेज़ी बनी है इसके अंदर। देख लीजिए, तेज़ी बनने का सबसे बड़ा कारण ज़बरदस्त प्रॉफिट देखने को मिला है। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है इजी ट्रिप प्लानर। ये कल शेयर में कवर करने वाला था, लेकिन नहीं किया कवर, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग यही बोलते रहते हैं कि गिरा हुआ शेयर है, इसको क्यों कवर किया जा रहा है, ऐसा है वैसा है। ठीक है, तो रिजल्ट्स इसके ठीक आए हैं पिछले 2 क्वार्टर्स के अकॉर्डिंग। बिल्कुल ठीक नहीं बोल सकते, हाँ, गिरे हुए भाव के अकॉर्डिंग ठीक है। अब देखिए, इसके अंदर 20% की तेज़ी एक दिन के अंदर बन गई है रिजल्ट्स आने के बाद, तो बात तो बराबर हो जाती है। रिजल्ट्स अच्छा है, 20% की तेज़ी बन गई, और क्या चाहिए जी। हमने तो खरीदा नहीं था, अब हम ध्यान लगाएं क्या। देखिए, वो बात आप खुद समझिए कि खरीदना है कि नहीं खरीदना है। फिलहाल ये शेयर तो लगातार गिरावट में ही है। 14 रुपये से गिरते गिरते यहाँ तक पहुँच चुका है। नंबर्स ऑफ टाइम बोनस स्प्लिट वगैरह दिया, नीचे की साइड में गिरता चला गया। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं, कंपनी अगर आगे अच्छा काम करती है तो आगे बढ़ेगी, नहीं तो फिर गिरावट तो होती रहती है। यहाँ पे देखिए, 1040 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। 1000 करोड़ का मार्केट कैप मान लीजिए। दोस्तों, अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, एक साल पहले 150 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 139 करोड़, उसके बाद 113 करोड़, उसके बाद 118 करोड़, उसके बाद देखेंगे 151 करोड़। ठीक है, तो 2 क्वार्टर्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, 113 करोड़, 118 करोड़, अभी 151 करोड़ हो गया है। ठीक है,
तो 150 करोड़ से जो धीरे धीरे गिरते हुए नीचे की साइड में रेवेन्यू गिरा था उसमें उछाल देखने को मिला है। बस ये सबसे एक अच्छी बात है। और तो क्या खास यहाँ पर होगा, 32 लाख तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट पहुँच चुका था। पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ हुआ, अभी 4 करोड़। तो अच्छी बात क्या है कि रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिला है। बस यही एक पॉजिटिव चीज़ है जो शेयर के अंदर जंप देखने को यहाँ पर मिला है। बाकी अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो ओवरऑल मिला के पिछले क्वार्टर में 36 करोड़ का नुकसान था, इस बार प्रॉफिट दिखा दिया है। तो देखिए इतना बढ़िया भी रिजल्ट्स नहीं है, लेकिन हाँ पिछले 2 क्वार्टर से अच्छे आए हैं, पिछले 2 क्वार्टर से अच्छे आए हैं। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, आप समझिए, समझने वाली बात यहाँ पर आपको क्या है देखनी है। ठीक है, रिजल्ट्स तो ये जो 4 करोड़ दिखाया ना कंपनी ने, ये 4 करोड़, ये 3 करोड़, देखिए इसमें चालाकी क्या रहती है। 151 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया, सेल्स हुई, 147 करोड़ के खर्चे दिखा दिए, तो क्या बचेगा। आप ही बात सोचिए ना, आपकी 1 लाख रुपए महीने की सैलरी है या 3 लाख रुपए आपने कमाए, ठीक है, 3 लाख रुपए आपने 3 महीने में कमाए, 1 लाख रुपए महीने, हर महीने आपकी 95,000 के खर्च हो जाते हैं, तो बचा क्या, 5-5 हज़ार रुपये, तो बेकार सा लगेगा ना। अब यहीं पर कंपनी अगर 140 करोड़ का खर्चा दिखा देती तो क्या दिक्कत था, लेकिन दिखाना नहीं ना कंपनी को, इसी पर टैक्स लगता है नीचे की साइड में, तो टैक्स कम देना पड़े, बस यही खेल सबसे बड़ा रहता है। यहाँ पर थोड़ा सा भी ज़्यादा बढ़ाएगी तो किसी भी कंपनी को अपनी कमाई में से टैक्स देना पसंद नहीं है, तो ज़बरदस्त खर्चे कंपनियां दिखाती रहती हैं। तो अब अगर आप रिजल्ट्स देखना की कोशिश करते हैं तो एक बार थोड़ा सा देख लें कि कंपनी की कमाई किस तरीके से बढ़ रही है। अगर बढ़ रही है ना तो वो भी एक अच्छे रिजल्ट्स ही माने जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि खर्चे कम करना या बढ़ाना, उससे सही तरीके से आप देख नहीं पाएंगे। देखिए क्या देख पाएंगे आप, यहाँ पे 44 लाख का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला है, लेकिन क्या ऐसा ही हुआ है, नहीं ऐसा नहीं हुआ है। देखिए सबसे पहले आप ध्यान से देखेंगे कि कंपनी की सेल्स 113 करोड़ की हुई और 113 करोड़ का ही कंपनी ने अपना खर्चा दिखा दिया, कुछ बचा ही नहीं। कंपनी बोली हमारी कोई बचत नहीं, तो फिर यहाँ पर तो निवेशक एक टूट जाएगा ना, वो खरीदने के लिए भी नहीं आएगा। ठीक है, तो जज करना, रिजल्ट्स देखना एक बड़ी कलाकारी है। दोस्तों अगला शेयर होगा नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, 81 रुपये का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 4.5% की तेजी है। देखिए तेजी तो और ज़्यादा थी, 86 रुपीज़ तक ये शेयर पहुँच चुका था। ठीक है, तो 4.5% की भी तेजी कोई कम नहीं है, बढ़िया तेजी है। लेकिन कमाल की बात ये कि 112 रुपये से गिर कर ये 71 रुपये तक पहुँच चुका था। ठीक है, बड़ी गिरावट इसके अंदर हुई। रिजल्ट थोड़े से ठीक आए थे इसके, इन दोनों शेयर्स को मैंने कवर किया था, इंजीनियर्स इंडिया को और NFL को, इसको भी, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी को भी। इसी माई ट्रिप को इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मतलब कि ऐसे शेयर से दूर ही रहना चाहते हैं, ठीक है, तो इसलिए वो कवर नहीं किया। इसके अलावा एक और शेयर था जिसके अंदर आज 14% की तेज़ी बनी है, उसको भी कवर नहीं किया था कल। क्यों? क्योंकि उसने इतना ज़्यादा बोनस स्प्लिट दिया, रिजल्ट्स अच्छे आए, लेकिन उसके हिसाब से कभी भी उसमें फंसने के चांस है। चलिए उसको भी एक बार देख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए NFL फर्टिलाइजर लिमिटेड को, अगर नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो अच्छी तेज़ी है, बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 1 साल से शेयर लगातार गिरावट के अंदर ही है, कभी बड़ी तेज़ी इसके अंदर बनी थी। देखिए यहाँ पर ये शेयर सस्ता होता था 40 रुपये का, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी, उसके बाद गिरावट अभी चल रही है। चलिए देख लेते हैं रिजल्ट्स कैसे हैं। दोस्तों 1 साल पहले दिसंबर क्वार्टर में 5,856 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 4,400 करोड़, 3,500 करोड़, उसके बाद बढ़ा 6,700, इस समय देखेंगे 6,870 करोड़ का यहाँ पर शानदार रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। और देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जैसे ही कंपनियों ने खर्चे अपने कम किए, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट 296 करोड़ का। अब ये भी तो देखिए ना, 6,800 करोड़ की सेल्स, खर्चे 6,500 करोड़ के, इसलिए यहाँ पर कुछ आता नहीं है। अब आप ये तो नहीं कह सकते कंपनी खराब है, क्योंकि कमाई तो हो रही है, लेकिन कंपनियां खर्चे अपने इतने ज़्यादा दिखा देती हैं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट में कुछ बचता ही नहीं है। तो पिछले 2 क्वार्टर से शानदार यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। यहाँ पर भी 234 करोड़ का था, उससे पहले 146 करोड़, उससे पहले देखिए बढ़िया भी यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया है। लेकिन इतना शानदार जो अभी यहाँ पर कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है, एक बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से नेट प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं, पिछले 2 क्वार्टर्स में लगातार नुकसान था, अभी 135 करोड़ का यहाँ पर दिखाया है कंपनी ने, उससे पहले भी 135 करोड़ का था। तो कुछ लोगों को ये रिजल्ट्स अच्छे लगे। अब आप बता सकते हैं कि आपको अच्छे लगे हैं या नहीं लगे। दोस्तों शेयर का नाम यहाँ पर होगा प्रिसीजन बायर इंडिया लिमिटेड, प्रिसीजन बायर इंडिया लिमिटेड।
₹300 का भाव यहाँ पर है। देखिए 15% की तेज़ी इसके अंदर देखने को मिली है। सबसे पहले जो रिजल्ट्स इसके मैंने देखे, रिजल्ट देखने के बाद जब इसका 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखा और उसके बाद इसका 1 साल का चार्ट पैटर्न देखा, तो उसके हिसाब से कई बार बोनस स्प्लिट दिया। जबकि देखिए मार्केट कैप की अगर बात करें ना इस कंपनी का, तो मार्केट कैप बहुत छोटा है, 5,500 करोड़ का। तो अगर मार्केट कैप कम है और फंडामेंटल सुधर रहे हैं, तब भी शेयर के अंदर पोजीशन तो बन जाती है। लेकिन क्योंकि इसने कई बार बोनस स्प्लिट दिया, अब जाके देखेंगे, देखिएगा, सर्च कीजिएगा गूगल पर। चलिए इसके रिजल्ट्स में आपको दिखा देता हूं। दोस्तों रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो 1 साल पहले 982 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1054 करोड़, 1116 करोड़, उसके बाद 1327 करोड़, अभी देखेंगे 1348 करोड़। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई दम इतना खास नहीं था, 70 करोड़ से सीधा 75 करोड़ हुआ। एक ये भी रीजन था जिसकी वजह से यहाँ पर ये कवर नहीं किया, लेकिन 1 साल के अकॉर्डिंग ठीक रिजल्ट थे। नेट प्रॉफिट देखिए 36 से 38 करोड़ हुआ। ठीक है। तो 2-3 ये कारण थे जिसकी वजह से इस शेयर को मैंने कवर नहीं किया था कल, लेकिन 1 साल के अकॉर्डिंग अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर आए हैं। रिजल्ट्स अच्छे ही हैं, लेकिन तेज़ी काफ़ी बन चुकी है। बोनस स्प्लिट कई बार दिया है, जो एक रीजन था, लेकिन उलटफेर हो जाता है। देखिए जिन 2 शेयर को कवर नहीं किया, उन्हीं 2 शेयर ने अच्छी खासी तेज़ी दिखा दी है। तो ये है स्टॉक मार्केट। ठीक है। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं कि कल भी ये तेज़ी दिखाएंगे। धन्यवाद।